अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। और क्रिकेट की दुनिया में इंडिया ने तो जैसे एक तरह से ठेका उठा लिया है कि हर गुजरते दिन के साथ हमें एक नया अनवांटेड रिकॉर्ड कायम करना है। ये जो मामलात होते हैं, ये जो इस तरह की स्टोरीज होती हैं, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना काफ़ी कम देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है दैट ऑलवेज डज वेल। ठीक है, हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है और इनको देख के खुशी होती है जिस तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो देखने का मज़ा भी आता है बिकॉज दिस टीम इज़ फुल ऑफ प्लेयर्स। और इस टीम ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी किया है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। बट मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद इंडिया की, चाहे आप इंडियन कमेंटेटर्स की बात कर लें, क्रिकेटर्स की बात कर लें, देयर इज समथिंग विच इज़ के दे आर ऑलवेज जेलस। एक चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, चाहे फिर आपके टेस्ट में रिकॉर्ड, आपके किसी ग्रेट बल्लेबाज का रिकॉर्ड टूटने वाला है, इनसे वो भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अब जो रूट जो है, ही इज आई गेस ओनली 2600 रन अवे फ्रॉम ब्रेकिंग द मोस्ट हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर फॉर स्कोरिंग मोस्ट रन इन टेस्ट फॉर्मेट। तो वो जो है, जो रूट सिर्फ उससे इतने फासले पे दूर रह गए। लेकिन ये भी मैं देख रही हूँ कि कुछ इंडियन से बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। और ये भी नहीं है कि वो आम इंडियंस हैं, ठीक है, आम आवाम है तो उनका समझ आता है बिकॉज उनके लिए ये चीज़ें इतनी एग्जिस्ट नहीं करती। बट जब इनके प्रोफेशनल्स, जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने करियर की पीक पर हैं और करियर की पीक को या तो टच किया हुआ है, जब इनको देखा जाता है ना कि यार इनसे एब्जॉर्ब नहीं हो रही ग्रेटनेस किसी और की, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख देखने को मिलता है। इसके ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। बट बहुत बहुत गलत बात है। उसके अलावा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात करें तो डे 4 है आज, और डे 4 का अख्ताम ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन डे 4 पे के अख्ताम पर जो है, पिछले मेरे ख्याल से 2 या 3 दिनों में जो इंग्लैंड ने इंडिया का हाल किया है ना भाई, बेन स्टोक्स की इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया को तहस नहस करके रख दिया। ये जो वर्ड मी राइट, यानी कि जब पहला टेस्ट जीता था ना इंडिया, तो मुझे याद है हर कोई वाज लाइक यार ये तो शुभमन गिल है, ये तो छोड़ेगा नहीं इंग्लैंड को। इंडियंस होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हर सिचुएशन को लेके, तो मेरे इंडियंस यहाँ पे भी शुरू हो गए कि भाई ये तो वो। और बेन स्टोक्स ने दिखाया तुम लोगों ने पंगा किससे लिया है। ठीक है, गौतम गंभीर को भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इनको देखने को मिल रहा है कि आप हर किसी से यूं मिसबिहेव नहीं कर सकते। ठीक है, यू गाइज आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, you are the richest cricket board, but that doesn't mean that has got nothing to do with your on field fights or anything like that. एग्रेशन दिखाओ, फाइट करो, लेकिन अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। और मैंने ये बात नोट की कि इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे पता नहीं कोई तोप की चीज़ है, या अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगते हैं। बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई ऐसे कैसे, और मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कोई 3 दिनों में इंग्लैंड ने इंडिया का क्या हशर किया, या आप 4 दिन कर लें, अब तो 4 दिन ही कर लो भाई। बेन स्टोक्स ने जो है आफ्टर 77 ईयर्स, इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में 77 ईयर्स के बाद जो है इंडिया को इतनी मार पड़ी है कि इंडिया ने जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट, लाइक इंग्लैंड के टॉप 4 बैट्समैन को अलाउ किया कि आओ और हमारे अगेंस्ट जो है वो 70+ स्कोर्स लगाओ। सिर्फ एक इनिंग्स में, इन अ सिंगल इनिंग्स, इंडिया ने जो है वो इंग्लैंड के टॉप 4 बैट्समैन को अलाउ किया कि भाई आओ और हमारे अगेंस्ट 70+ स्कोर्स लगाओ। एंड इट्स एक्चुअली आफ्टर 42 ईयर्स के इंडिया ने जो है वो 600+ रन कंसीड किए टेस्ट क्रिकेट में आफ्टर 42 ईयर्स। और एक और रिकॉर्ड है जो अनवांटेड रिकॉर्ड है जो इंडिया ने अपने नाम किया है इन चंद दिनों में, एंड दैट इज़ कि आफ्टर 42 ईयर्स, ठीक है, 42 ईयर्स इंडिया के अगेंस्ट किसी ऑलराउंडर ने जो है वो एक ही जिसे कहते हैं मतलब मैच में, एक टेस्ट मैच में 5 भी लगा दिया और सेंचुरी भी स्कोर कर दी। इतने अनवांटेड रिकॉर्ड्स 10 साल बाद भी था, कुछ 11 साल बाद भी था। आफ्टर 11 ईयर्स आई फील लाइक, हाँ आफ्टर 11 ईयर्स था कि इंडिया के अगेंस्ट जो है, मतलब इंडिया जो है उन्होंने अपनी दोनों पहली विकेट्स गंवा दी। यशस्वी जायसवाल और सई सुदर्शन की स्कोरिंग ओनली 0 रन, ठीक है, मतलब 0 रन, अभी 1 रन भी स्कोर नहीं हुआ था। क्रिस वोक्स ने जो पहले ओवर में आके हशर किया भाई इंडियन बैट्समैन का, नचा के रखा हुआ था उसने,
सो ही वाज सुपर अमेजिंग। और वहीं पे आधा मैच का रुख हमें पता चल गया कि क्या इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस मैच। तो क्रिस वोक्स ने जिस तरह से इन दोनों को आउट किया, सो दिस टुक प्लेस आफ्टर 11 ईयर्स फॉर इंडिया इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। उसके अलावा एक 10 साल बाद करके भी कुछ था, उसको मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स ऐसा हुआ है कि इंडिया के 4 बॉलर्स ने जो है 100+ रन्स कंसीड किए हैं एक इनिंग्स में आफ्टर 10 ईयर्स। तो इतने ज़्यादा अनवांटेड रिकॉर्ड जो हैं वो इंडिया ने अपने नाम किए इस मैच में। और अच्छा है, एक रियलिटी चेक मिला ना, बहुत अच्छा है। जब आप अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगते हो ना कि हम तो कोई चीज़ हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और इतनी इंटरेस्टिंग हो गई ये बैटल कि आई हैड टू कंपेयर मिचेल स्टार्क विद जसप्रीत बुमराह, जिसके बारे में डिस्कशन जो है वो मैं कल की वीडियो में करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट आज की वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स। मतलब आई वांट टू टॉक अबाउट दिस लीग इज़ नाउ गेटिंग इंटरेस्टिंग। पहले तो आप लोग ये ट्वीट देख लें। शिखर धवन का जो ये ट्वीट है ये आया भाई, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई एक करके कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के शेर और मैदान में ढेर, सोशल मीडिया के शेर मैदान में ढेर, ये उन्होंने ट्वीट किया। और अब जो है ये ट्वीट उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। ठीक है, ये ट्वीट उन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया। मैं बताती हूँ कैसे। आज था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था और ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब शिखर धवन ने ठीक ठाक खेला इस मैच में। लेकिन हुआ ये कि जब मैं कहती हूँ ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की बीमारी है इनमें, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और जब ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अभी जीते हैं नहीं। शिखर धवन पहले जी इंजॉय करने लगे कि हम तो जीत गए और ये तो वो। ठीक है, इरफान पठान हैड टू डिफेंड 13 रन इन द लास्ट ओवर, बट ही कुडंट एंड दे एंडेड अप लूजिंग दिस मैच। ठीक है, पहले साउथ अफ्रीका से हारा मैच, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारा, पाकिस्तान के अगेंस्ट सरेंडर कर दिया था इन्होंने। और आज जब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने शिखर धवन से पूछा कि भाई अगर आपका सेमीफाइनल में टकराव हो गया तो क्या करेंगे, तो शिखर धवन ने कहा, गुस्सा हो गए भाई साहब, ये भाई साहब गुस्सा हो गए और इन्होंने कहा कि मुझसे ये सवाल ना किया करें। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी नहीं किया था, मैंने कोई मैच खेला था, तो अब भी नहीं खेलूँगा। अच्छा, आप अब भी नहीं खेलेंगे, आप खेलेंगे कैसे, पहले तो मुझे ये बताएं। आप तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, आप तो इस लीग से ही बाहर हो गए ना, तो आप कैसे खेलेंगे। हमारी गलती है, हमें नहीं पूछना चाहिए था। ये जानते हुए कि आप तो टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, लाइक मैथमेटिकली प्रैक्टिकली दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर बाकी के कोई चांसेस बन जाते हैं कि फलाना टीम ऐसे हार जाए तो फिर जाके उनका कोई चांस बनेगा। लेकिन ये है कि अभी एक तो उनका रन रेट बहुत सत्यानाश बेड़ा गर्क हुआ है, इंडिया के रन रेट का बेड़ा गर्क हुआ है। इनके सिर्फ आखिरी 2 मैचेस रह गए और अगर दोनों मैचेस जीत भी जाते हैं ये लोग, सो मैक्सिमम इनके 4 पॉइंट्स होंगे। राइट, मैक्सिमम इनके 4 पॉइंट्स होंगे। लेकिन अभी आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, सो दे आर ऑलरेडी एट 6 पॉइंट्स। आप साउथ अफ्रीका को देखो, उनके 5 पॉइंट्स है, पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स। और पाकिस्तान अभी जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेल रहा है, मुझे लगता है पाकिस्तान ये भी जीत जाएगा और पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान अभी तक अनडिफीटेड है बाय द वे। और आप बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो उनके भी अभी 2 मैचेस रहते हैं। सो थिंग्स आर गेटिंग टू एन इंटरेस्टिंग स्टेज। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि व्हाट हैपन्स। बट प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो इंडिया इज़ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट नाउ। और यार इसीलिए कहते हैं आपको ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपने हमारे अगेंस्ट क्या किया, मैं इतना, आप इंडिया की करंट टीम उठा के देख लो। इवन मुझे लगता है विराट कोहली, इस मामले में विराट कोहली सबसे ज़बरदस्त इंसान। उस बंदे को मैंने कभी नहीं देखा, इतनी चीज़ों का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन ही नेवर मेड कंस्पिरेसीज या कोई हिपोक्रेट वाली उसमें आदत नहीं है। इरफान पठान और शिखर धवन उल्टी सीधी ट्वीट्स करते हैं। ये ट्वीट इरफान पठान का ही है ना कि कैसा रहा पड़ोसियों संडे, ये उन्हीं का है। शिखर धवन और इरफान पठान अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं और मैं जब भी इंडिया के बारे में थोड़ा कुछ बोलती हूँ तो मेरे कमेंट्स भर जाते हैं कि आप क्यों इंडिया के बारे में बोलती हैं, और जब पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट बोलता है तब आप कहाँ होती हैं। पाकिस्तान जैसा भी बोलता है ना आपके रिप्लाई में बोलता है और बहुत ढका छुपा बोलता है। अनलाइक शिखर धवन, भाई वो बंदा पब्लिकली आके हमें घटिया पता नहीं क्या क्या कह रहा होता है। मुझे तो समझ नहीं आती कि हाउ आर पीपल इवन एबल टू रिस्पेक्ट हिम। आप इतने प्रोफेशनल हो, आपका एक टोर थी आपकी एक था, आपका ऑरा था आपका अपने ज़माने में। शिखर धवन वॉज अ प्लेयर,
आपके लोग रिस्पेक्ट कैसे करते हैं इन सब हरकतों के बावजूद। इट इज़ ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर। विराट कोहली ना सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। ही इज़ अ लेजेंड, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त इंसान है वो। और तो आप लोग कहेंगे तुम कौन सा मिली हो भाई, कुछ लोगों को ना देख के पता चल जाता है। आई हैव नेवर सीन एनी वन टॉकिंग शिट अबाउट हिम, ना उसने कोई फजूल तरीन ट्वीट्स किए हैं। हालांकि शिखर धवन और विराट कोहली का क्या कंपैरिजन है, ये तो वही बात हो गई कि सोने का हमने कोयले के साथ कंपैरिजन कर लिया। बट एक होती है ना, एक डिसेंसी होती है, वो डिसेंसी शिखर धवन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इनको जो है ना ट्वीट्स इनके दिखाओ। शाहिद अफरीदी आपने देखा, वो ग्राउंड में आए, उनकी एक टोर थी, वो जैसे चल रहे थे भाई, पूरा समाज बूम बूम आफरीदी, बूम बूम आफरीदी। ये होती है डिसेंसी जो कि हमारे प्लेयर्स में, इस मामले में कहूँगी हमारे प्लेयर्स बड़े डिसेंट है। कभी जितना भी बोलेंगे ढका छुपा बोलेंगे, वो भी रिप्लाई में बोलेंगे, फजूल में उनको बोलने की आदत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से दोगलेपन का अंदाज़ा लगा लो भाई। एशिया कप, तुम लोग एशिया कप हमारे अगेंस्ट आके खेल रहे हो, ठीक है, वो हमारे अगेंस्ट खेल सकते हो। अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को क्या हो गया, मतलब इनको वैसे ही कोई क्रिकेट होती नहीं है इनकी, जो इनको अल्लाह अल्लाह करके मिल गई है, तो इसमें भी ये लोग हमारे अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं। हमें शौक नहीं है आपके अगेंस्ट खेलने का, हम सिर्फ ये बात कर रही हैं कि ये दोगलापन ना दिखाओ। अगर नहीं खेलना था तो एशिया कप में भी ना खेलते, आईसीसी वर्ल्ड कप में भी ना खेलते। तो मुझे इस चीज़ से गुस्सा चढ़ता है, जो दोगलापन दिखाते हैं ना ये लोग, इस चीज़ से मुझे गुस्सा चढ़ता है। लेकिन ये है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पाकिस्तान विनिंग दिस टाइटल। इंडिया भाई, इंडिया तो आउट है, ठीक है, इस टूर्नामेंट से। और मैं कह रही हूँ कि ये लोग आउट ही रहें, ठीक है, ये लोग आउट ही रहें। I want them to be out of the tournament. I don't want to face them in the final or semi-final, even if they qualify for God's sake or through कुदरत का निज़ाम. But I don't want India to be faced against us or India to be put against us in the final or semi-final, because everything has been destroyed in terms of वो जो एक चार्ट होता है ना डिसेंसी का, जो एक चार्ट होता है मोरल्स का, डिसिप्लिन का, क्रिकेट स्पिरिट का, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया ने। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच। दिस इज साइबा साइनिंग ऑफ।